नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए सुनील सक्सेना की व्यंग्य रचना दशहरा और पिताजी का कंधा। जब भी दशहरा आता है मुझे अपने पिताजी के साथ साथ एक प्रसिद्ध नाटक का शीर्षक जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं बहुत याद आने लगता है। हालांकि पिताजी का नाटक से और नाटक का दशहरे से सीधा कोई संबंध नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अपनी समझ में पहली बार अपन ने दशहरा पिताजी के साथ ही देखा था। दरअसल दशहरे के दिन रावण को जलते हुए देखने का अपना एक अलग ही आत्मीय आनंद है। यूं तो किसी खंडहर में तब्दील सरकारी बिल्डिंग की छत पर चढ़कर कईयों ने दशहरा देखा होगा। कभी कभी वीआईपी पास की जुगाड़ हो जाने पर मंत्री जी के बगल में बैठकर रावण दहन देखने का भी सौभाग्य मिला होगा। लेकिन अपना तजुर्बा कहता है कि जिसने अपने बाप के कंधे पर चढ़कर दशहरा नहीं देखा, समझो उसने जीवन में कुछ नहीं देखा। असत्य पर सत्य की जीत वाला रावण का पुतला पटाखों के धमाकों के साथ धू-धू कर झटपट जल जाता है। पर इन कुछ पलों के खातिर लोग इंतजार में घंटों खड़े खड़े न जाने कितने किलो मूंगफलियां डकार जाते हैं। वे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ रावण दहन को देखने के लिए अंतिम क्षणों तक डटे रहते हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े एड़ियों के बल उचक उचक कर जलते रावण को देखना चाहते हैं। कोई भी इस अद्भुत दृश्य को देखने से चूकना नहीं चाहता। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर कभी दशहरा नहीं दिखा सका। हमारे पूर्वजों के कंधों की बात ही निराली थी। वे हर बोझ को उठाने में सक्षम थे। आज हालात एकदम विपरीत हैं साहब। बच्चे जब तक बाप के कंधे पर बैठकर दशहरा देखने की उम्र में आते हैं, बाप फ्रोजन शोल्डर की बीमारी की चपेट में आ चुका होता है। कंधे जकड़कर इतने अकड़ चुके होते हैं कि औलाद को कंधे पर बिठाना तो दूर, किसी को बाय बाय कहने के लिए ठीक ढंग से हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाते। ऐसे आधुनिक बापों को उनकी शारीरिक अक्षमता के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचाने के लिए आजकल हर नगर में कई सार्वजनिक उत्सव समितियां गठित हो गई हैं। ये समितियां शहर में कई स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करती हैं। चूंकि लंकेश के दहन के लिए कोई मुहूर्त वाला लफड़ा तो होता नहीं, इसलिए इन समितियों को ये आजादी होती है कि वे रावण को किसी भी समय फूंक सकती हैं। बस उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि पुतले में दिया सलाई लगाने के लिए निर्धारित समय पर मुख्य अतिथि उपलब्ध हों। एक ही शहर में अलग अलग जगहों पर रावण दहन होने से फायदा यह है कि अगर आप कहीं चूक गए हैं तो आपको मलाल की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी सुविधा अनुसार निकटतम दशहरा मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण दहन का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे अब रावण को जलता हुआ देखने के लिए उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पहले बुराइयां तुलनात्मक रूप से कम थीं, तो रावण के पुतले का कद भी छोटा था। आज जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती गई हैं, रावण का कद भी बढ़ता गया है। अब कोई बच्चा पिता के कंधे का मोहताज नहीं है साहब। बुराई का प्रतीक रावण हर जगह से, हर एंगल से एकदम साफ साफ दिखता है। धन्यवाद।